दीपक, इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ले रहा है, तो क्या वो अपना वर्चस्व जो है उससे एक बार फिर से दिखाना चाहता है कि वो कितना मजबूत है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली थी। दूसरा एंगल इसका ये भी समझ आता है कि एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में हिंदूवादी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या कहती है आपकी जानकारी? देखिए, बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई का एकदम खास गुर्गा जिसका नाम रोहित गोदारा है। उसने अब से करीब 6 महीने पहले ही राजू ठेठ, जो कि राजस्थान का जाट समाज से आता है और एक बड़ा जो गैंगस्टर है वो है, उसकी भी हत्या करवा दी थी। और यही तरीका वारदात था। राजू ठेठ को घर से बाहर बुलाया, उसके साथ सेल्फी ली गई और उसको शूट आउट किया गया। और वही तरीका वारदात यहाँ पर भी अपनाया गया है। 2 शूटर यहाँ पर भेजे गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई का खास है रोहित गोदारा। जिस तरह से हिंदूवादी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल इससे संदेश जो है वो ये जाता है कि एक तरह से माहौल बिगाड़ने की यहाँ पर कोशिश भी की जा सकती है। रोहित गोदारा है वो पहले भी वांटेड है, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर की पुलिस उसको जो है ढूंढ रही है। बताया जा रहा है कि वो या तो कनाडा हो सकता है या राजस्थान, माफ कीजिएगा, पूरे भारत के बाहर से जो है वो अपनी गिरोह है वो चला रहा है। जो दोनों व्यक्ति जो शूटर है जिनको हायर किया है, ये एक जयपुर का रहने वाला है और एक हरियाणा का रहने वाला है। और दोनों के तार जो है वो विदेश से भी जुड़े हो सकते हैं। दोनों शूटर का, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, विदेश से यहाँ पर कॉल आने की बात सामने आ रही है। उनको वहीं से जो है निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। आप जब सीसीटीवी देखेंगे तो पूरी जो है गोलियां जो है वो चला रही थी। कितनी खुन्नस, कितने गुस्से में ये गोलियां चला रहे कि वो जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है वो बच नहीं पाए, इसलिए इन्होंने इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग की है। और इसके बाद ये जानकारी ये भी सामने है कि इन्होंने पहले वारदात करने से पहले शराब पी है और शराब पीने के बाद ये घर में घुसे हैं। स्कॉर्पियो से आए थे, स्कॉर्पियो तो जब्त कर ली गई है। और इसके अलावा इनके जिन और भी लोग सहयोगी हो सकते हैं, रास्ता बताने वाले, इनकी फरारी में मदद करवाने वाले, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। और राजस्थान में आज राजस्थान पूरी तरह से बंद है। तमाम जो पुलिस है, पुलिस के अधिकारी है, वो लोगों से अपील कर रहे हैं शांति बनाए रखें। पूरे राजस्थान से, बल्कि पूरे राजस्थान से नहीं, पूरे देश भर से जो करनी सेना से जुड़े जो लोग हैं वो जयपुर में पहुंच रहे। मेट्रोमास अस्पताल में जहां पर उनकी डेड बॉडी रखी है वहां पर ये प्रदर्शन जारी है। वहां पर राजेंद्र गुड़ा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार धरने पर बैठे हैं। आज कह सकते हो कि राजस्थान के अंदर अधिकतर स्कूल जो है वो भी बंद है और कई सारे ऑफिस है वो भी बंद है, जैसे कि मुझे जानकारी आ रही है। स्वेच्छा से लोग जो है पूरे अपने व्यापार, अपनी शॉप, सब कुछ जो है वो बंद कर रहे हैं। और राजस्थान पुलिस ने अपील की है कि किसी भी अफवाह में आप नहीं आए और संयम जो है बरते। और राजस्थान पुलिस पे भरोसा रह के राजस्थान पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी। ये मांग कर रहे हैं एक कि चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि राजस्थान के एंगल में देखें तो कई सारे मंदिर तोड़े गए, यहाँ तक कि नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर सरतन से जुदा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी जो कि हिंदूवादी नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो क्या अब ये संदेश दिया जा रहा है विरोधियों की ओर से कि हिंदुत्व के लिए अगर आप आवाज उठाएंगे तो अंजाम मौत होगा? देखिए, बहुत बहुत गंभीर आपका सवाल है और बहुत गंभीर बात है कि जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं जो है पूरे भारत में घट रही है। उदयपुर में जिस तरह से कन्हैयालाल की हत्या हुई और आज जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी एक हिंदूवादी नेता थे, समाज सेवी थे, उनकी जिस तरह से इन बदमाशों द्वारा, इन गैंगस्टर द्वारा जो है हत्या हुई है, ये वाकई जो है गंभीर बात है। और सबसे बड़ा सवाल चारुल ये, लॉरेंस बिश्नोई जेल से बैठा बैठा कैसे जो है वारदात करता? जेल में वो एक अकेला अपराधी थोड़ी ना है। जेल पूरे देश भर की जेल में लाखों जो है अपराधी बंद है, लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं पहुंचता और लॉरेंस के पास मोबाइल पहुंचता है। तो ये भी एक देखने वाली बात है। बहुत मतलब गंभीर सवाल है ये पूरे सिस्टम पे कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई मोबाइल चलाता है, सोशल मीडिया चलाता है, अपने लोगों से संपर्क करता है और इस तरह से हत्याएं वो है लगातार करवा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक हत्याएं वो करवा रहा है। अभी उसने बॉलीवुड स्टार जो है सलमान खान को भी धमकी दे रही है। बताते हैं कि उसके शूटर जो है उनको भी मारने चले गए थे, उनकी रैकी लगभग पूरी कर ली थी लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। और अब रोहित गोदारा ने पहले राजू ठेठ को मारा और अब राजू ठेठ के बाद बिल्कुल, कई सारे सवाल देखिए इस हत्या के बाद उठ रहे हैं। दीपक, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते। एक बड़ी खबर आ रही है, इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की आज बैठक है। बैठक में समन्वय समिति के लोग ही शामिल होंगे। पार्टी के बड़े नेताओं को बैठक में नहीं बुलाया गया। समन्वय समिति की बैठक में तय होगा कहां होगी अगली बैठक। देखिए, आज बैठक होनी थी INDIA गठबंधन की, जो कि कैंसिल हो गई। अब समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई है। इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की आज बैठक है। बैठक में समन्वय समिति के लोग शामिल होंगे।
पार्टी के बड़े नेताओं को बैठक में नहीं बुलाया गया है। आज INDIA गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक। तो 13 सदस्यीय समिति के कौन कौन सदस्य हैं? KC वेणुगोपाल इसके सदस्य हैं। 13 सदस्यीय समिति है ये। MK स्टालिन जो कि DMK से आते हैं, शरद पवार NCP से, संजय राउत शिवसेना, तेजस्वी यादव RJD से हैं, अभिषेक बैनर्जी TMC से हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की ओर से, जावेद खान समाजवादी पार्टी की ओर से, ललन सिंह JDU की ओर से, हेमंत सोरेन JMM की ओर से, D राजा CPI की ओर से, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। ये वो 13 सदस्य हैं जो कि समन्वय समिति के सदस्य हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी को पार्टी विधायक दल का नेता बनाने का फैसला हुआ, जो कि अब प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधायकों की ओर से पारित प्रस्ताव के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेड्डी के नाम का फैसला लिया है। Decision of CLP to the Honorable Congress President. Today noon, Mr. D.K. Shivakumar and Manikrao Dakhareji has given detailed report on their observation about the CLP meeting. After considering this report, and with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Revanth Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी। 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तेलंगाना चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले रेवंत रेड्डी अब बतौर मुख्यमंत्री तेलंगाना के कमान संभालेंगे। और मिचोंग तूफान से जुड़ी एक बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ रहा है मिचोंग। ओडिशा के 5 जिलों में भारी अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु में कहर बरपाने के बाद मिचोंग तूफान आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। मिचोंग की वजह से दोनों राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ओडिशा के 5 जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
दोनों राज्यों में 100 से ज्यादा ट्रेन और 50 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में 9,500 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। मिचोंग अब कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन कमजोर पड़ने से पहले तमिलनाडु में मिचोंग के कहर का आलम यह है कि 17 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।